हेलो भाइयों, कैसे हो सब। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम अपने इशू ऑफ शेयर्स का। हमने बहुत सारे पार्ट्स पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले पहले पार्ट में इशू ऑफ शेयर्स देखे थे क्या होते हैं। दूसरे में हमने ये देखा था कि कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है। फिर तीसरे में हमने कॉल्स इन एरियर्स वगैरह सब कुछ देखा, मतलब सब कुछ हमने देख लिया। एक क्वेश्चन भी करा था कॉल्स इन एरियर्स का। अब हम करेंगे आज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब मैं ऐसा करूँगा, जो तुम्हारे पिछले कंसेप्ट हो गए हैं विद इंक्लूडिंग दिस कंसेप्ट, मैं सारे जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं इस कंसेप्ट तक, कॉल्स इन एडवांस तक, वो सारे करवा दूंगा तुम्हें, मतलब अगली वीडियो से। या इसका एक क्वेश्चन मैं खुद बना के करूँगा जहाँ पे एडवांस और एरियर्स दोनों इकट्ठे होंगे। उस वीडियो के बाद से तुम्हारे सारे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे जितने भी तुम्हारी डीके कोयल बुक में हैं, यहाँ तक के कंसेप्ट के। फिर मैं आगे जो फॉर फीचर हमारा कंसेप्ट है वो फॉर फीचर कराऊंगा, और फॉर फीचर के जितने भी क्वेश्चन है फिर फॉर फीचर के करेंगे, फिर री इशू के करेंगे। ऐसे मतलब एक एक कंसेप्ट करते करते सारे क्वेश्चन निपटा देंगे, जिससे तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और तुम्हारे कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, आज हम कंसेप्ट वीडियो देखते हैं कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस होते क्या हैं और उनको करते कैसे हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं इनकी। एक क्वेश्चन भी बनाऊंगा उनका कॉल्स इन एडवांस का, वो भी देखेंगे साथ साथ, और साथ साथ पढ़ेंगे भी। अपने पेन रजिस्टर सब ले आओ, थ्योरी रजिस्टर ले आओ, सारा कुछ स्टार बना के लिखता रहना, स्टार बना के लिखते रहना जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई, कॉल्स इन एडवांस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, मैंने एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन फ्रेम करा है। 50,000 शेयर्स कंपनी ने एक इशू करे, जिसमें 100 रुपये का एक शेयर था। कंपनी ने पैसा कैसे मंगाया? एप्लीकेशन पे 20 रुपये मंगाए, अलॉटमेंट पे 10 रुपये मंगाए, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये मंगाए, और सेकंड कॉल फाइनल कॉल पे 40 रुपये मंगाए। एक हमारा शेयर होल्डर था धर्मपाल, ठीक है, इसका नाम है धर्मपाल, अपना बढ़िया बंदा है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 1000 इसके पास शेयर्स थे, मतलब हमारी कंपनी के इसने 1000 शेयर्स ले रखे थे, मतलब ये हमारी कंपनी का ओनरशिप का पार्ट था। ओनरशिप का पार्ट कितना शेयर्स थे इसके पास? 1000 शेयर्स, ठीक है। चलो, अब 1000 शेयर इसके पास आ गया हमारे। धर्मपाल ने क्या करा? धर्मपाल ने एप्लीकेशन तो दी है मेरे को, अलॉटमेंट भी दी है, साथ साथ क्या करा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे मेरे को अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए। ये होता है हमारा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अब थोड़ा सा एक इससे हटके अलग तरीके से समझते हैं क्या होता है। मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरे को 50,000 की जरूरत है, ठीक है, मेरे को 50,000 की जरूरत है अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पे मैंने मांगने हैं, कुछ पैसे मांगने हैं। एक बंदा है मेरे पास, वो कहता है मेरे को अगली कॉल्स के पैसे भी अभी ले लो मेरे से, ठीक है। तो मैंने 50,000 तो लेने थे मेरे, वो 50,000 कॉल्स इन एडवांस नहीं है। जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है ना अगले किश्तों का, जो मतलब अगली कॉल्स चाहिए थी मुझे, वो मेरा कॉल्स इन एडवांस कहलाया जाएगा, ठीक है। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताओ मेरे को, अगर मुझे पैसा पहले ही मिल गया, ठीक है, अगर मेरे को पैसा पहले ही मिल गया, तो मैं उसको लाइबिलिटी मानूंगा या एसेट मानूंगा? मैं अभी इनकम या एक्सपेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, इनकम और एक्सपेंस अलग है। मैं ये बात कर रहा हूं कि वो कंपनी का एसेट होगा या लाइबिलिटी होगी? वो कंपनी की होगी लाइबिलिटी। क्यों? अगर मेरे को पैसा पहले ही मिल गया। अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, ओहो पैसा वापस पहले मिल गया, पैसा पहले मिल गया तो ये तो कंपनी का एसेट हो जाएगा, है ना, कंपनी तो मजे करेगी। पर अगर कंपनी को पैसा पहले मिल गया, ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारी बात, कंपनी मजे करेगी, क्या कंपनी इक्वली लायबल नहीं है उसको ओ कर, मतलब ओ नहीं करती कंपनी उसको कुछ? हमने +1 में एक कंसेप्ट करा था अनअर्न्ड इनकम का, अगर तुम्हें याद हो। अनअर्न्ड इनकम में हम क्या करते थे, जो भी हमारी जैसे पहले कंपनी ने पैसा ले लिया, पर उसको अभी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कंपनी, है ना। तो अगर मैंने पैसा ले लिया और मैं उसको सर्विसेज ओ करता हूं अभी, तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी तो है। हर कुछ पैसा थोड़ी ना होता है, पैसा आ गया पर सर्विसेज अभी प्रोवाइड करनी बाकी है, तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि पैसा तो आ गया पर सर्विसेज अभी देनी है। ऐसे ही इस कंपनी, ये जो कंपनी है हमारी, इसने जो ये वाले पैसे पहले ही ले लिए, ये जो पैसे पहले ही ले लिए, क्या इसके बाद कंपनी इसको कोई सर्विस नहीं देगी? क्या इसको कोई डिविडेंड नहीं देगी? कोई कुछ नहीं देगी? मतलब जो भी इसका हक बनता है कंपनी में एज अ शेयर होल्डर, क्या वो इसको हक नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब वो हक मिलेंगे इसको, तो कंपनी इसको कुछ ओ करती है कि जितने भी आपके हक बनते हैं एज अ शेयर होल्डर, हम वो सारे हक आपको देंगे। तो इन्होंने इन सारे हक्स के, ये जो यहाँ पे हक और यहाँ पे हक बनता था, इसके पैसे पहले ही ले लिए। तो यहाँ वाला हक और यहाँ वाला हक, मतलब हक मतलब इन द सेंस जितने भी उनके जो बनता है, मतलब डिविडेंड बनता है या कुछ भी बनता है जो इस पे एज अ पार्ट ऑफ कंपनी, वो कंपनी देगी उसको। तो पैसे पहले ही ले लिए, उसको कुछ प्रोवाइड करना बाकी है, तो हमारी लाइबिलिटी तो है वो। तो कॉल्स इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी होती है, ये होती है हमारी लाइबिलिटी। अगर तुम्हारे पास थ्योरी में भी आ जाए कॉल्स इन एडवांस क्या होते हैं, तो ये लाइबिलिटी होती है, ठीक है।
इसको अच्छा मेरे को पता है, तुम्हें पता होगा ये बात क्या कि लाइबिलिटी का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो बकायदा हमारा कॉल्स इन एडवांस भी क्रेडिट होगा। पर अगर मान लो कंपनी के पास पहले ही ये वाले पैसे आ गए, मतलब जो उसके बाद में उसको पैसे देने थे उसने पहले ही दे दिए, ये वाले कंपनी के पास पहले ही पैसे आ गए, तो जब ये वाली एंट्री कंपनी करेगी तो वहां पे दिखाएगी नहीं कि ये वाले पैसे पहले ही आ चुके हैं, तो वो उसको क्या कर देगी? डेबिट कर देगी। मतलब अगर मान लो यहां पे उसको कंपनी को फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए चाहिए थे, ठीक है, और इसने क्या करा, यहां पे 2000 प्लस 1000 दे दिए, 1000 ये वाले ही है, ठीक है। तो क्या कंपनी यहां पे दिखाएगी नहीं कि ये धर्मपाल ने मेरे को 1000 यहां वाले पहले ही दे दिए हैं, है ना? तो यहां से जब मैं इसको, यहां पे तो ये 1000 रुपए क्रेडिट हुए, यहां पे जब मैं इसको डेबिट करूंगा तो इससे कट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि जितने भी हमारे फायदे बनते थे उस शेयर होल्डर के हमने दे दिए सारे, तो लाइबिलिटी कट होगी, है ना? तो ये था हमारा कंसेप्ट। अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ नहीं आया तो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, कि तुम घबरा जाओ, एसेट लाइबिलिटी, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ये बस उन बच्चों के लिए है जो ना मतलब लॉजिक के बिना क्वेश्चन करते ही नहीं कि ये लॉजिक क्या लगा इसमें, है ना? तो उनके लिए मैंने लॉजिक भी समझा दिया। अब जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि मतलब यार एक एंट्री समझ आ जाए कि बस मजा आ जाएगा फिर तो, कि मतलब हमें कुछ हिंट मिल जाए कि इसमें क्या करना है, अब तुम्हें हिंट भी सिखाऊंगा, आज देखते हैं क्या करते हैं। चलो ये समझ आ गया होगा, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। चलो साथ साथ इसकी एंट्रीज बनाते हैं अब। सॉरी, देखो पहला हमारा क्या है, एप्लीकेशन, है ना? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे कितने रुपीस मांगे? 20 रुपए, 50,000 शेयर होल्डर से, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है। अब टेबल की बात करें अगर, तो तुमने भी ऐसा टेबल बनाना है। क्वेश्चन जैसा मैं आगे कराऊंगा अगली वीडियोस में, तो क्वेश्चन पहले तुम्हें पूरी लैंग्वेज में लिखा मिलेगा, तुम्हें पूरा टेबल बनाना है। टेबल बनाना भी सिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। फिर और ये डॉट सिर्फ मैंने नहीं लगाई, तुमने भी लगानी है, ताकि तुम्हें याद रहे कि जो हमने पहले कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करे थे उनको अब डेबिट भी करना है। चलो आज देखते हैं। पहले एप्लीकेशन में तो कुछ भी नहीं है ना, एरियर एंड एडवांस है, आज कर देते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना? ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री है। कितने आएंगे? 50,000 इंटू 20 तो 1 लाख, नहीं 10 लाख, हाँ 10 लाख ही आएंगे यार। ठीक है, अब यही पैसा जो हमारे पास बैंक में रिसीव हुआ है इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 10 लाख, 10 लाख, ठीक है बच्चों। ये हमारी एप्लीकेशन डन। अब अलॉटमेंट, जिस चीज के लिए हमने वीडियो स्टार्ट करी है, अब वो देखते हैं क्या होगा। देखो अलॉटमेंट पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों कॉल्स को क्या ले लेंगे? एडवांस ले लेंगे। नहीं, ये हमारी तीनों कॉल्स एडवांस नहीं है। सिर्फ एडवांस क्या है? ये दो चीजें जो हमारे आगे मिलनी थी पर यही मिल गई। ये 10 रुपए तो उसको देने ही थे यार, धर्मपाल को 10 रुपए तो देने ही थे, पर उसको 30 और 40 यहाँ पे नहीं देने थे, पर उसने दे दिए क्योंकि उसके पास पैसा ही बहुत है। वो कह रहा आज मेरे पास पैसा जितना मर्जी ले लो, तो उसने 30 रुपए भी दे दिए, 40 रुपए भी दे दिए विद द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। जब उसने 30-40 दोनों रुपए मेरे को दे दिए तो वही तो मेरे एडवांस कहलाए जाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पे एडवांस हैं, 10 रुपए कोई एडवांस नहीं है। चलो आज करते हैं हम एप्लीकेशन की एंट्री, साथ साथ बोलते जाओ एंट्री, ठीक है, बोलते जाओ। चलो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे जब मैंने पैसा मंगाया, या ये ड्यू की एंट्री है हमारी, है ना, ड्यू की एंट्री है। अब मेरे को नहीं पता कि एरियर होंगे एडवांस होंगे, मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने अभी सारे शेयर होल्डर्स को इंक्लूडिंग धर्मपाल एसएमएस करा है कि भाई अपने पैसे ले आओ, तो यहाँ पे तो कुछ मेरे को पता लगेगा ही नहीं एरियर हुए या एडवांस हुए, ठीक है। पर अगर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम होता है इस क्वेश्चन में, तो उसकी तो बैंक के साथ दुश्मनी है, तो वो अगली एंट्री में नहीं, तो वो इसी एंट्री में आता। इस एंट्री में एरियर्स और एडवांस नहीं आते, इस एंट्री में प्रीमियम आता है, ठीक है। बैंक वाली एंट्री में एरियर्स और एडवांस आते हैं। मैंने स्टार बनवाया था पिछली वीडियो में, वो देख लेना ध्यान से। चलो आ जाओ। अब कितने रुपए मांगे हैं? 10 रुपए मांगे हैं 50,000 शेयर होल्डर से, वही आ जाएगा अपना 5 लाख।
ठीक है, 5 लाख 5 लाख। अब होता है असली काम स्टार्ट। अब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मेरे पास शेयर कैपिटल सॉरी ये अलॉटमेंट से पैसा आया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पर कुछ पैसा मेरा कॉल्स इन एडवांस भी तो आया है ना, कॉल्स इन एडवांस भी तो आया है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब बेटा मेरे को एक बात बता दो सिंपल सी, इसको क्रेडिट क्यों करा? जो मैं पिछले आधे घंटे से आपको बताता आ रहा हूं कि ये हमारी लायबिलिटी तो क्रेडिट करेंगे, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। पर अब जो मेरे महान बच्चे हैं जो कहते हैं कि भाई हमें हिंट दे दो सर प्लीज, तो उनके लिए हिंट क्या है? देखो यहाँ हमारा फायदा है, फायदा है ये, हमने एक रूल पढ़ा है सिंपल सा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना। तो यहाँ पे क्या मेरा फायदा नहीं है? फायदा है ना। फायदे को हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं, चुपचाप क्रेडिट साइड लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉल्स की जरूरत नहीं थी कंपनी को, पर उसको पैसा मिल गया तो उसका फायदा हो गया, फायदे को क्रेडिट साइड लिख दो। ठीक है, सिर्फ ये हिंट था, लॉजिक इसका वो लायबिलिटी और एसेट वाला ही है। ठीक है, लॉजिक लायबिलिटी वाला चलेगा, पर अगर तुम्हें याद रखना है तो सारा कुछ लायबिलिटी वाला स्किप कर दो अपने माइंड से। अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, वो तुम्हें फ्यूचर में काम आएगा अगर तुम अपना फ्यूचर देख रहे हो अकाउंट्स में। तो ये लायबिलिटी वाला कंसेप्ट याद रखना। पर अगर तुम ऐसा है कि बस मतलब पता लग जाए कि हिंट मिल जाए, तो हिंट क्या है? देखो फायदा है उसको क्रेडिट कर दो, क्योंकि हमने +1 में पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कंपनी का फायदा है, कंपनी ने क्रेडिट कर दिया। अब कंपनी को कितने पैसे मिले हैं? ये 30 और ये 40 एडवांस मिले हैं, है ना। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में तोड़ लूंगा, 30 रुपए और 40 रुपए। कितने शेयर्स पे मिले हैं? सिर्फ और सिर्फ 1000 शेयर्स पे। मतलब धर्मपाल के 1000 शेयर्स थे, उस पर 30 रुपए दिए उसने, और 1000 शेयर पे ही हमें कितने रुपए दिए? 40 रुपए दिए। तो कितना आएगा टोटल करके? 30,000 प्लस 40,000, 70,000। 70,000 आ गया। शेयर अलॉटमेंट में मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी सिखाया था कि शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा होता है, जो यहां होता है, सेम लिख दो, है ना। ठीक है, यहां सेम लिख दो। अब अगर तुम्हें ये नहीं करना कि सेम लिखना है, तो सिंपल सी बात है यार, शेयर अलॉटमेंट में जितना पैसा आना था वहीं तो लिखेंगे। यहाँ पे कितना आना था शेयर अलॉटमेंट में पैसा? 10 रुपए आना था। कितने शेयर होल्डर से? 50,000। तो 50,000 इंटू 10, है ना, 50,000 इंटू 10। यहाँ पे धर्मपाल के 1000 इंटू 10 मत कर देना कोई बच्चा, ठीक है, फिर मैं फोन में से निकल के ही मारता हूं। ठीक है, कोई बच्चा यहाँ पे इंटू 10 मत कर देना। क्यों नहीं कर देना? क्योंकि वो एडवांस नहीं है, वो तो उसे देना ही था। ठीक है, 30 और 40 रुपए एडवांस है। 5 लाख आ गया, यहाँ 5,70,000 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी दिक्कत इसमें मैं आशा करता हूं नहीं होगी। ठीक है, देखो बैंक में हमने पैसा कितना मांगा था? 5 लाख चाहिए थे हमें, पर 5,70,000 मिल गया हमें। क्यों? क्योंकि धर्मपाल ने कॉल्स इन एडवांस कर दी। अब नेक्स्ट एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, चलो ऐसा करता हूं, ये ना अब यहां ले जाता हूं। अब नेक्स्ट एंट्री यहां कर लेंगे। देखा कितना चालाक हूं मैं। चलो अब देखो यहां पे क्या है, फर्स्ट कॉल की बात आ गई। फर्स्ट कॉल में उसको, अच्छा फर्स्ट कॉल में तो सबने दे दिए, इसने पहले ही दे दिया था, कुछ है ही नहीं, मतलब एरियर एडवांस कुछ नहीं है। ठीक है, एडवांस में बस एक सिंगल सी डॉट है। देखो ये डॉट मैंने क्यों लगवाई थी, अब पता लगेगा। देखो एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट यार क्या हो रहा है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहां पे चल ही नहीं रहा। देखो यार, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है मेरी? बोलो बोलो बोलो। ड्यू की एंट्री है। कितने पैसे एसएमएस करे कि भाई 50,000 शेयर होल्डर्स अपने 30 रुपए ले आओ मेरे पास। ठीक है, ले आते हैं। 1.5 लाख 15 लाख आ जाएगा। 15,000,000 15,000,000। ठीक है, अब बैंक में पैसा आएगा। देखो बैंक में, समझदार बच्चे समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे कि बैंक में पैसा कम आएगा? क्यों कम आएगा? क्योंकि धर्मपाल ने कुछ पैसा पहले ही दे दिया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा स्पेस छोड़ता हूँ यहाँ पे। टू, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ तो है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है कॉल्स इन एडवांस की। देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, वो यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे हमने वो क्रेडिट कर दिया था। और मैंने तुम्हें बताया था लायबिलिटी जब क्रेडिट करेंगे तो उसको अगली एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा, है ना, कि हमें वो मिलेगी थी। अब लायबिलिटी वाला जिन बच्चों ने हिंट पढ़ा था, है ना, अब कुछ बच्चों ने तो लॉजिक समझा था, लॉजिक वालों को समझ आ गया होगा लायबिलिटी क्रेडिट हुई तो डेबिट भी होगी ही होगी, है ना, क्योंकि हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है। अब हिंट वाले बच्चों पे आ जाते हैं। हिंट वाले बच्चों देखो, पहले हमारी इनकम थी, हमने क्रेडिट कर दी थी, है ना। अब अगर हमें कॉल्स इन एडवांस का उसने पैसा पहले ही दे दिया तो अब तो नहीं देगा वो। फर्स्ट कॉल पे कहेगा हाँ भाई हेलो मैंने पहले ही पैसा दे दिया था, ठीक है, मेरे को अब बार बार एसएमएस करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है सर, एसएमएस तो हमारी देखो मजबूरी है आपको करना, पर ठीक है आपने पैसा दे दिया तो हम बार बार आपको मांगेंगे नहीं आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपके डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस। अब डेबिट क्यों करे? क्योंकि कंपनी का देखो लॉस नहीं आ गया यहाँ पे, कि हमें पैसे तो ज्यादा चाहिए थे पर मिले कम, है ना, तो इस एंट्री में तो कंपनी का लॉस हो गया। वो अलग बात है कि कंपनी को पहले फायदा हो गया था। तो यहाँ पे हम चुपचाप, तो यहाँ पे हम चुपचाप क्या कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखो यहां कितना आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, यहां इतना आ जाएगा, यहां इतना आ जाएगा, इतना, यहां इतना आ जाएगा, क्योंकि यही तो पैसे थे मेरे अलॉटमेंट वाले, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 40 + 30 70 × 1000 कर देंगे, 70,000 आ जाएगा। अलग अलग करना, फायदे में रहोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब भी तुम अलग करोगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से देख के लिखा जाता है नीचे। समझ आ गई? ये वाले पैसे, अब ये वाले 30,000 थे, है ना, यहाँ पे तो वही 30,000 करेंगे ना, पूरे 70 थोड़ा ना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें 30 की जरूरत थी। तो यहाँ पे कितने लिख दूंगा मैं, 30,000। शेयर फर्स्ट कॉल ऊपर जितना है नीचे चुपचाप उतना ही लिख दो, ठीक है, लिख देंगे 15 लाख, 15 लाख लिख दिए चुपचाप। 15 लाख माइनस 30,000 14 लाख, ये आ जाएंगे 14,70,000, ठीक है, 14,70,000। ये हमारा बैंक में पैसा रिसीव हो गया। पैसा कम रिसीव क्यों हुआ? क्योंकि उसने 30,000 पहले दे दिए थे, सिंपल सी बात है। अब लास्ट एंट्री सेकंड कॉल की, ठीक है, चलो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे मांगे कंपनी ने? 40 रुपए मांगे। देखो डॉट आ गई दोबारा, मतलब डेबिट होएगा कॉल्स इन एडवांस। 40 रुपए मांगे, कितने शेयर होल्डर से? 50, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख हो गए। अब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं एंट्री कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, डब्बे पे जाऊंगा, डब्बे पे डॉट है, डॉट है, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दूंगा। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आएगा? देखो यहां पे कितने रुपए दिए थे उसने मेरे को, इसने, अगर मैं वहां पे ना भी जाता तो इसने मेरे को 1000 शेयर होल्डर ने 40 रुपए दे दिए थे, ठीक है, तो 1000 × 40 मतलब 40,000, ठीक है। यहां पे सेकंड कॉल में चुपचाप कितने लिख दो? 20 लाख जो ऊपर थे, ठीक है। ये चीज याद रखना मेरी, कि अगर क्रेडिट में और कुछ नहीं है, चाहे कुछ और भी हो, जो ऊपर है सेकंड कॉल में ये तो चेंज होंगी ही नहीं, अनलेस आप वो ना कर रहे हो कि कॉल सिनेरियो डायरेक्ट कट करके लिखते हो। मैंने जिसके लिए सख्त मना करा था, कॉल सिनेरियो अलग से ओपन करना, जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, डायरेक्ट कट करके मत लिखना, क्वेश्चन गलत होते हैं उससे बच्चों के। चलो, मतलब कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। अब 20 लाख माइनस 40,000, 19,60,000, ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थी हमारे कॉल्स इन एडवांस। अगली वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन मैं ही बनाऊंगा या फिर बुक का कोई क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस साथ में दिए होंगे, और भयंकर सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाऊंगा, जिससे तुम्हारे सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और उससे अगली वीडियो में हम सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे जो तुम्हारी डीके गोयल में हैं, ठीक है। मतलब जितने कॉल्स इन एडवांस तक तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे वो कर देंगे, फिर फॉर फ्यूचर का कंसेप्ट करेंगे और फॉर फ्यूचर के क्वेश्चन कर देंगे। चलो, अब सारे क्वेश्चन कर लेना अपने, एक बार ट्राई करना, कोई नहीं समझ आता मेरी वीडियो पे आ जाना साथ ही और देख लेना।